मुसलमानों का विरोध करना, मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्राइम एजेंडा रहा है। एक आदमी की कार्यवाही को जब आपका मतलब आता है तो उसको इंडिविजुअल मान लेते हैं, और दूसरे समय पर फिर आप उसको इंडिविजुअल क्यों नहीं मानते? गलत पैमाने पर आधार पर देश की, समाज की समस्याओं को आकलन करना बंद कर दीजिए। और मैं इसीलिए कहता हूं, बाकायदा हिंदू युवा वाहिनी के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। ये इंडिविजुअल नहीं था, ये इंडिविजुअल नहीं था। सिविल कोड के लिए आप भी वातावरण बनाइए, अगर शादी कर ली थी रूबी अवस्था बन करके, वो इंडिविजुअल था, उसपे आधार पर झांके पड़े, अलग अलग नियम कानून बनाइए। हमने आवाज उस वक्त उठाई कि जब एक मंच से बाकायदा ऐलान किया जाता है कि वहां पर महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। बाकायदा मंच से अनाउंसमेंट हुआ था, ये इंडिविजुअल नहीं था। ये इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल ये था, वो हम मानते हैं कि रूबीना ने। ठीक है नाज़िम इलाही, फिर जब फतवे जारी कर दिए जाते हैं वो क्या होता है? वो क्या होता है? ये संजय चौधरी जी जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। फिर जो बार बार इंडिविजुअल का रट लगाए बैठे हैं कि इसको एक कम्युनिटी पे नहीं देखना चाहिए, थोपना चाहिए, फतवा जारी जब हो जाता है उसी एक इंडिविजुअल के दिए बयान पर पूरे कम्युनिटी की तरफ से, उसको क्या कहेंगे आप? मजहब को लगातार टारगेट करना ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है। मुसलमानों ने हिंदू धर्म को कब टारगेट किया है आप बता दीजिए, और अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम समाज ने उसको कभी जो है अपने एक्सेप्ट किया है अपने साथ या नहीं किया, ये बता दीजिए। मुस्लिम समाज ने या किसी भी इस्लाम के मानने वाले ने कभी भी हिंदू धर्म को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं किया है। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि लगातार जो है मुस्लिम समाज को उसके धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है? सर ये आपकी सोच है, अब ये इंडिविजुअल की सोच है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये एक इंडिविजुअल की सोच है, ये पूरी कम्युनिटी की सोच नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी हमारे साथ है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी हमारे साथ है। अपनी सोच भी जरा आप सामने रखिए। क्या आप नाज़िम इलाही की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है नाज़िम इलाही, बहुत आरोप लगा लिया आपने। मौलाना शहाबुद्दीन? नहीं, मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये उनकी जाती फिक्र और सोच हो सकती है जी, मगर मेरी ऐसी फिक्र और ऐसी सोच नहीं है। मैं उनसे, उनकी बातों से मुकम्मल तरीके से 100% सहमत नहीं हूं। ठीक है, मोहम्मद अफाक मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राय भी आप यहां पर रखिए। देखिए, आदमी को लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात रखना का हक है। अब वो किस तरह से रख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये मानिए कि जैसे एक सिविल कोड की बार बार बात हो रही है, तो इसके लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ठेकेदार नहीं है, और धर्म के लोग हैं इस देश के अंदर, सब धर्म के लोग रहते हैं। क्या उनको भी डिबेट पे बिठाला गया, उनसे भी पूछा गया? मगर ये सिविल कोड, पर्सनल लॉ, मुसलमानों से ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जब वो कानून आएगा, जब कानून आएगा तो वो आ जाएगा, हम लोग उसे रोक भी नहीं पाएंगे। हमको बिलाजे में निशाना ना बनाया जाए। नहीं जा रहा ना, वो थोपा नहीं जा रहा सर, वो व्यापक चर्चा भी की जाएगी। उस कानून को लाने के पीछे क्या वजह, क्या प्लस पॉइंट, आप जो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, ला दिया जाएगा, इस देश पे वो थोपा नहीं जा रहा है। जरूरत है, जब एक देश तो फिर एक कानून क्यों नहीं? राजीव रंजन, एक आखिरी कमेंट मैं आपका ले रही हूँ। ठीक है सर, राजीव रंजन जी, एक देश एक कानून यूसीसी के लिए, क्योंकि लगातार सरकार इसको बीजेपी के लिए खास करके ये प्रमुख मुद्दा रहा है, और अब हर मंच से बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ये कहते हैं कि इसे हम लागू करेंगे। इस चीज को कितने, ठीक है सर, वापस आपका रुख करूंगी मैं, चुप हो जाइए जरा। प्रिया जी सुन नहीं पाया, हमारे साथी बोल रहे थे यूसीसी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी कह रही है हम व्यापक तरीके से चर्चा भी कराएंगे, और यही मोहम्मद अफाक को सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, ला दिया जाएगा। नहीं, देखिए, मोहम्मद अफाक की अपनी राय है। भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों से ये कोर इशू में रहा है, और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है, 2019 के चुनाव के बाद शुरुआती दो मुद्दे धारा 370 और राम मंदिर तो निपट गया। अब समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी अगर अभी नहीं लाएगी तो कब लाएगी? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का, इनके समर्थकों का जो इनके ऊपर विश्वास जमा
वो शुरुआती दिनों से इन्हीं 3 मुद्दों पर जमा है। तो आज देश में इनकी सरकार है जी, तो इनके इलेक्शन के एजेंडे में था, इनके मैनिफेस्टो में था, तो निश्चित तौर पर इनको अपने वोटर्स के साथ किया हुआ वादा निभाना चाहिए। संजय चौधरी सर, एक जवाब चाहूंगी सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। संजय चौधरी, जाते जाते एक जवाब, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप इसे ला देंगे शीतकालीन सत्र में? इस बार रखेंगे आप, चर्चा होगी सदन में? नहीं, निश्चित रूप से ये हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे को देश में लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मुझे लगता है कि थोड़े समय सर 2019 का जो आपका घोषणा पत्र था उसी में पूरा कर देंगे, या 2024 में फिर आप घोषणा पत्र में इसका जिक्र करेंगे कि इस बार हम जरूर लागू कर देंगे? बस थोड़े इंतजार का मजा लीजिए और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ही आपके पास जो जनता की ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, ये सामने आएगी। और हम हमेशा विचार विनिमय के आधार पर ही नियम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून का जो मसौदा है वो 1 साल से पड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी मुस्लिम समाज, उस पे भी हम बात कर ले। उम्मीद है सर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र जो संसद का शुरू होगा, इस पे जरूर चर्चा होगी व्यापक तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे जारी।